अपना रास्ता भूल जाए तो उसको रास्ते पर लाने के लिए कथाएं आवश्यक होती हैं। हमारे ही माता पिता जन्मदाता जब हमारे ही घरों में आंसू बहाने लगे और वृद्धाश्रमों तक उनको तुम आज की संतति जब रास्ता दिखा दे तो कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। गौ माता जब कत्ल खानों में कटती है तो कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। और आपके क्षेत्र में तो मैंने काफी देखा, मैं जब आई तो झुंड के झुंड सड़कों पर खड़े, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता क्षेत्र के लिए। ऐसा जिसको हम माँ कहते हैं, गौ माता, या तो माँ मत कहो, और माँ कहते हो तो माँ का सम्मान भी करो। पर हम ऐसे क्रूर और कटु से हो गए कि जिसने जन्म दिया है उस माँ को भी वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, तो गौ माता तो उसके बाद में है। तब कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। जब मातृशक्ति का सम्मान कहीं धूमिल सा होता है तब कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। जब घरों में बाल गोपालों में संस्कारों की कमी दिखाई देती है तब कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। और आश्चर्य होता है, आज हम राम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों से पूछें कि जटायु कौन है तो नहीं बता पाएंगे। और कई बार इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की आपके सामने वीडियो आती भी होंगी कि बड़े बड़े युवाओं से पूछा जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे पूछा कि राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, वो ये नहीं बता पाए, और राम जी की माता का क्या नाम है वो ये नहीं बता पा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर रही है, बहुत ज्ञान उसके पास है, लेकिन जब हमारा सनातन ही खतरे में हो गया, हमारा धर्म ही खतरे में हो गया, हम अपने घरों तक राम जी की यात्रा को नहीं ले जा पाए, उन संस्कारों को नहीं ले जा पाए। हम बड़े ज्ञानी हैं, आप ये कहेंगे कि हमने बहुत कथाएं सुनी, लेकिन इन कथाओं को हम बच्चों तक नहीं ले जा पाए या बच्चों को कथाओं में नहीं ला पाए, तो समझ लेना कि आगे हमारे सनातन का, अगर आगे हमारी संस्कृति का क्या होगा। ये कथाएं इसके लिए आवश्यक है। पहले सभी भक्त ऋषियों के आश्रम में जाकर कथा सुनते थे, अब विद्वानों को, कथावाचकों को आकर कथा सुनानी पड़ रही है। इसलिए क्योंकि आपकी श्रद्धा में कमी आई है, आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हो, पर संत और विद्वान आप तक पहुंच रहे हैं। पर अब इतना तो कृपा कर लो कि जब इतनी दूर से विद्वान कथावाचक आ जाते हैं तो आप अपने घरों से थोड़ा सा निकल के यहाँ पांडल तक आ जाओ। इतना तो आप कर ही सकते हो। इतनी भी श्रद्धा नहीं है तो समझो कि हमारा सनातन कहीं खतरे में है। खतरे में है। माताओं, लोग कहते हैं कि कथाओं की क्या आवश्यकता है। ये कथा है जो जीवन जीना सिखाती है, ये कथा है जो ये बताती है कि तुम्हें क्या रास्ता चुनना है, ये कथा है जो कहती है कितनी भी बड़ी पदवी पर बैठ जाना लेकिन धरती में बैठना मत छोड़ना, क्योंकि कितने भी आसमान में ऊंचाइयों को छुओ, ये कथा है जो हमें ऊंचाई देती है और आसमान में खुले पक्षी की तरह उड़ना सिखाती है। ये हमारा विस्तार हमें बताती है और ये कहती है कि हम जीवात्मा जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं होता है। तुम्हारी उड़ान विशाल है, आसमान में उड़ो, लेकिन साथ में ये भी बताती है कि धरती का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आसमान में घर नहीं बनाए जाते, घर हमेशा धरती पर ही बनाए जाते। कब तक उड़ोगे आसमान में? थोड़ी देर। इसलिए सपनों की ऊंचाई तो बड़ी रखो, पर संस्कृति की गहराई भी उतनी ही मजबूत रखो। ये है राम कथा जो आपको बताती है। ये बताती है कि जिन घरों में बड़े बुजुर्ग माता पिता का सम्मान होता है वहां 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ये कथा बताती है कि घरों में माताओं का सम्मान होता है तो घर और आंगन खुशहाल होता है, और आगे की संतति भी ध्रुव और प्रहलाद और भरत जैसी होती है।
ये कथा है जो बताती है कि मातृशक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो बताती है गुरु को कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो कहती है कि शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो कहती है पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो बताती है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और एक प्रजा को कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो बताती है कि आपको धरती पर रहना कैसे है। ये कथा आपको राम जी के चरणों की यात्रा कराती है और उस चरणों की यात्रा में ये लोक और परलोक तक सुंदर बना देती है। ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं, इसलिए मैंने सर्वप्रथम आपको उस भोले भगत की कथा सुनाई कि जब बैठो तो भोले बनकर के, कुतर्की बनकर, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, ज्ञान का अभिमान लेकर नहीं, बड़ी पदवी लेकर नहीं, ऊंचाइयों का आडंबर लेकर नहीं, बैठना तो संस्कारों की गहराई लेकर बैठना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर बैठना, राम जी की कृपा पाने के लिए उनकी भक्ति को हृदय में लेकर के बैठना। फिर देखना एक एक बूंद जो भी भीतर जाएगी वो आपके जीवन को कृतार्थ कर देगी। बड़ा सुंदर भाव लगता है जब हृदय सामान्य दिखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। ये कथा है जो धरती पर प्रेम बोना चाहती है। जो लोग नफरत और ईर्ष्या के बीज बो रहे हैं, ये कथा कहती है कि उन बीज को समाप्त अगर किया जा सकता है तो प्रेम रूपी बीज बो। कभी भी ईर्ष्या को ईर्ष्या से समाप्त नहीं कर सकते, आप हमेशा ईर्ष्या को प्रेम से समाप्त कर सकते हो। ये कथा आपको प्रेम को बोना सिखा रही है। ये कथा सिखा रही है कि आपके माथे का चंदन चमकते रहना चाहिए, गले की कंठी महकती रहनी चाहिए और ऐसे ही आचरणों की सुगंधी भी हर जगह फैलती रहनी चाहिए। ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ये सबके लिए कथा आवश्यक है। और यहां तक कि मृत्यु के बाद भी जो आत्माएं भटक रही हैं उन सब के कल्याण के लिए ये कथा है। हमारे भाई देवेंद्र जी बैठे हैं। देवेंद्र जी, मुझे अच्छा लगता है कि कोई हमारे देश के नेता जब इतने सामान्य हो जाते हैं तो लगता है कि धरती पर धर्म पल रहा है और बढ़ रहा है। हृदय गदगद होता है, हमारी व्यासपीठ धन्य हो जाती है, राम कथाएं सफल हो जाती हैं जब ये सादगी और ये सामान्य जीवन जब हम लोगों का देखते हैं कि ऊंची पदवियों का अहंकार नहीं है, इस धरती से जुड़ने का स्वाभिमान जब हम लोगों के हृदय में देखते हैं। मैं नमन करती हूँ आपकी ऐसी पदवी को जो आपको इस धरती से जोड़े रखती है। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से कि मेरे देश में सभी खूब ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन सब इस धरती का सम्मान रख सकें और मातृभूमि का सम्मान रख सकें। जब नेता इतने सरल हो जाएं तो राम कथाएं सुशोभित हो जाती हैं, ये सत्य है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया तो सोचो उनके हृदय की सरलता क्या होगी कि उन्होंने केवल संतों को नमन नहीं किया, उन दुष्टों को भी नमन कर दिया, असंतों को भी नमन कर दिया, ज्ञानियों को ही नमन नहीं किया, मूर्खों को भी नमन कर दिया। हम तो कहते हैं कि नहीं, मूर्खों से क्या बात करनी, लेकिन वो कहते हैं नहीं, बात करो न करो उनको प्रणाम जरूर कर दो, क्योंकि यदि मूर्खों से उलझ गए तो मुश्किल हो जाएगी। उनको केवल प्रणाम करो और कहो आप बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। किसी को कहोगे आप मूर्ख हो, कोई मानेगा? आप अज्ञानी हो, कोई मानेगा? क्योंकि यहां तो हर व्यक्ति ज्ञानी है,
ये दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से, दूर हो जाओ इस खराबी से। उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुआरी से, जुआ खेलने वाले से, भैया दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है और दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। इसलिए किसी को समझाने का प्रयास मत करना। ये व्यासपीठ भी समझा नहीं रही है, केवल जगा रही है। समझाने के लिए तो आप स्वयं ही सब समझदार हो। ये व्यासपीठ तो जागृति देती है कि जागो, अपनी आंखें खोलो, अपना रास्ता चुनो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मेरी संस्कृति क्या है, मेरा धर्म क्या कहता है, मेरे संतों की क्या तपस्याएं रही हैं, मेरे ऋषि मुनियों ने किस तरीके से अपने जीवन की साधना से हमें ये स्वर और ये भक्ति दी है। ये जागृति के लिए कथाएं हैं, जीवन के परिवर्तन की कथा है ये। और इस परिवर्तन की यात्रा में जब हम आगे बढ़े, इस कथा में